नमस्कार दोस्तों, NMMS की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः घन तथा घनमूल चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग दो चैप्टर अभी क्लियर किए हुए हैं, परिमेय संख्या, वर्ग तथा वर्गमूल, दोनों चैप्टर क्लियर हो गया है। हम लोग तीसरा चैप्टर जो चल रहे हैं घन तथा घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग NMMS की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हम लोग मैथ चैप्टर वाइज सीरियल से पढ़ रहे हैं। एकदम आराम से आप लोग देखिए, बहुत आसान तरीका से बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि घन किसे कहते हैं। देखिए घन किसको कहते हैं, बड़ा आसान सा ये चीज है। जब किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, उसी संख्या से उसी संख्या में जब 2 बार गुना किया जाता था तो वर्गमूल होता था, और 3 बार जब गुना करेंगे तो हम लोग घन कहेंगे। 2 बार जब गुना करते थे तो वर्ग होता था, और 3 बार जब गुना करेंगे तो घन होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग घन किसको कहते हैं, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका परिभाषा जो है, जब किसी संख्या की परस्पर 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जब किसी संख्या को 3 बार गुना करेंगे और गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे, हम लोग घन कहेंगे। जैसे में देखते हैं m यदि कोई संख्या है और उसी को m गुने m मतलब 3 खवा गुना किए, और 3 खवा गुना किए तो हम इसको लिख सकते हैं m के पावर 3। जो m के पावर 3 हुआ वह m का घन हो गया। मतलब कोई संख्या, जैसे में आप लोग संख्या के माध्यम से हम बता रहे हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है, इसका हमको घन ज्ञात करना है 2 का, तो 2 का घन ज्ञात करना है, मतलब 2 गुने 2 3 खवा गुना करेंगे। जब 3 खवा गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 2 का जो घन हो गया वो कितना हो गया, 8 प्राप्त हुआ। इसी तरीका से हम लोग 6 का घन देखेंगे तो 6 का घन जो होता है 6 गुने 6 3 खवा गुना करेंगे 216 आएगा। नोट, एक चीज सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखने वाली बात यह है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। सम संख्या का घन हमेशा आएगा तो सम आएगा, और विषम संख्या का घन हमेशा जब भी आएगा तो विषम ही आएगा। ध्यान में रखिएगा, काहे कि ऐसा सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तब आपको ध्यान रखना होगा कि सम संख्या देकर के ऑप्शन में अगर देता है कि विषम 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 और एक ही को सम देगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि सम संख्या का घन हमेशा सम होता है, तो सम वाला आप लगा लीजिएगा, और विषम वाला रहेगा तो विषम वाला लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि घनमूल किसको कहते हैं। तो घनमूल जो होता है, जैसे घन आप लोग जान रहे थे कि जब किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है तो घन प्राप्त होता है, उसी तरीका से 3 को रूट के अंदर रखा जाता है, 3 का जोड़ा लगा जाता है, 3 में से 1 जब बाहर निकलता तो यह घनमूल कहलाता है। दिया हुआ है, यदि x का घन x क्यू हो तो x को x क्यू का घन कहते हैं। मतलब ये पावर 3 है तो ये घन हो गया, और ये वाला पावर इस पर 3 हट गया तो ये घनमूल हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे 4 का घन आप लोग जानते हैं कि 64 होता है, उसी तरीका से 64 का जो घनमूल होगा वह 4 होगा। क्या है कि 4 गुने 4 3 खवा करेंगे तो 64 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 5 का घन 125 होता है। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। उसी तरीका से इसका घनमूल कितना होगा, तो 5 के पावर 3 है, यानी कि घन हो गया, और ये वाला जो है से घनमूल हो गया। मतलब 125 जो होगा एक अगर घनमूल देखा जाए तो 5 होगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग कुछ घनमूल ज्ञात करने की विधियां। घनमूल ज्ञात करने की विधि कई तो है, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि जानेंगे। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको गुणनखंडन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं छोटा छोटा उसको करके, और उसका युग्म बनाते हैं 3 का। समान गुणनखंडों के 3 युग्म बनाते हैं, मतलब 3 को युग्म बनाएंगे और तीनों युग्म में से 1 निकालेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे तो उसमें से 1 जो आएगा वही उसका घनमूल कहलाएगा। अब इसी तरीका से बहुत सारे रहेंगे तो सबको जोड़ा लगाएंगे, और जितना भी 3 का जोड़ा होगा और 3 में से 1 जितना निकलेगा और सबको लास्ट में गुना कर देंगे, और जो गुना होगा वही घनमूल कहलाएगा। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, प्राप्त गुणनफल ही घनमूल संख्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ, एक तो सवाल है, इसको घनमूल हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा। जैसे दिया हुआ है कि 42
875 का घनमूल कितना होगा। सबसे पहले आप लोग को बताया गया है कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे इसको। जैसे में इसको 5 से तोड़ेंगे, 5 जब इधर है तो 5 से टूटेगा ही टूटेगा, आप लोग जान रहे हैं। 25 8 40, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25। फिर 5 से इसको तोड़ेंगे तो 17 5 85, 5 1 5, 5 5 25। फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 यही 15, 5 चौका 20, 5 यही 15। फिर टूटेगा यह 7 से, 7 चौका 28, 7 9 63। फिर 7 से टूटेगा, 7 7 49। फिर 7 से टूटेगा, 7 1 7। तो देखिए हम लोग 42 875 का हम लोग गुणनखंड तोड़ दिए। अब गुणनखंड विधि से हमको इसका यदि घनमूल निकालना है तो घनमूल में क्या करते हैं आप लोग को पता है। घनमूल में क्या करते हैं, 3 का जोड़ा लगाते हैं। कितना का जोड़ा लगाते हैं, 3 का जोड़ा लगाते हैं। और यही 3 का जोड़ा जो है एक निकाल करके 3 में से उसको आंसर के रूप में लिखेंगे। जैसे कि 3 का जोड़ा लग गया, ये 3 का जोड़ा लगा, ये 3 में से 1 5 निकलेगा, ये 3 में से 1 7 निकलेगा। और ये दोनों को गुना कर देंगे, 5 और 7 जब गुना करेंगे तो 7 5 35 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 42,875 का जो घनमूल होगा वह 35 होगा। इतना आसान तरीका से, थोड़ा सा हम स्लो मोशन में बता रहे हैं, ज़्यादा तेज नहीं। क्या है कि आप 8 क्लास के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा आपको समझना में आना चाहिए समझ में, इसीलिए हम लोग इसको धीरे धीरे कुछ बता रहे हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें जिससे कि आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को यदि आप याद करते हैं, इस सूत्र को यदि आप याद कर लीजिएगा तो आपको घनमूल निकालने में, घन ज्ञात करने में, घनमूल ज्ञात करने में बहुत बढ़िया सुविधा होगा। घन तथा घनमूल दोनों के लिए ये सभी सूत्र जो हैं बहुत ही लाभदायक साबित होंगे आपके लिए यदि आप इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए पहला सूत्र है, यदि आप देखते हैं कि रूट के अंदर में कोई 2 संख्याएं हैं गुना के रूप में, तो उसको आप इस तरीका से अलग अलग करके लिख सकते हैं। देख लीजिए ये वाला, ए का घन अलग हो जाएगा और बी का घनमूल अलग हो, इसका घनमूल और इसका घनमूल दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। यदि किसी भी 2 संख्या का गुना के रूप में पावर 3 है तो ये दोनों को अलग अलग पावर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीका से ए क्यू बराबर बी क्यू है तो आप ए बराबर बी लिख सकते हैं। उसी तरीका से आगे जब बढ़ते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है वह फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला इसी का होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आइए a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। या इसी को भी एक और लिखते हैं a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अब आइए एक और फॉर्मूला है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। उसी तरीका से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर भी सूत्र होता है, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब आइए हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। या यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर a 3abc होता है। ये भी एक फॉर्मूला है। आइए एक और देखते हैं, बटा में यदि रहे a बटा b का घनमूल रहेगा तो आप इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए कि a का घनमूल यहाँ जो अलग कर दिए हैं, b का घनमूल अलग कर दिए। उसी तरीका से यदि यहाँ पर रहे a बटा b का होल क्यू तो आप इस दोनों को a का क्यू अलग कर दीजिए, बटा में b का क्यू अलग कीजिए। लेकिन यह तभी संभव है, तभी अब मान्य होगा जब बटा में जो रहे, हर में जो रहे b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये जो कहता है b बराबर नहीं होना चाहिए 0, उसी तरीका से भी है कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर b बराबर 0 होगा तो ये फॉर्मूला आप इस तरीका से नहीं बैठा सकते, वो अमान्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग जान गए, इतना फॉर्मूला सारा है, ये सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए यहां पर सवाल दिया हुआ है
यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन देखने के बाद लगेगा कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। बच्चे लोग इसको बनाने से कतराएंगे कि नहीं नहीं बनेगा, इसको छोड़ते हैं, अगला में बढ़ जाते हैं। लेकिन आसान सा है। देखिए क्या दिया हुआ है, 27 है और गुना में है -2 7 4 4। ये दोनों के पावर है, तो इसको अलग अलग यहीं पर अब ये कर दे रहे हैं, इससे अब बढ़िया होगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। आप देख सकते हैं कि 27 कितना का घन है, तो आप जानते हैं कि 3 का घन 27 होता है, तो 3 के पावर 3 और सभी का पावर 3 है, 1/3 है ये। अब उसी तरीका से 2744 किसका आता है, तो आप जानते हैं कि 14 का आता है। कितना का आता है, 14 गुने 14, 3 खमा कीजिएगा तो आपका आएगा ये 2744 आएगा। तो 14 के पावर 3 के पावर 1/3 कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, ये 3 से 3 ये कट जाएगा, ये 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी कि 3 गुने -14। आप इसको जब गुना कीजिएगा तो 14 तो 42। देखिए तो -42 है कोई आंसर, यदि है तो वही आंसर होगा। यहाँ पर है बी जो है -42 है। आप देख लीजिए, इतना आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल। इस सवाल को देख करके विद्यार्थी छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप इस तरीका के सवाल को इस चैनल पर बने रहें। बहुत सारे सवाल इस तरीका के बताया जाएगा और आपको बनाने में आसानी होगा। देख लीजिए कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि जब इस तरीका से रूट वाला सवाल रूट के ऊपर रूट देता है, तो इधर से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे में देगा तो इसको इस तरीका से लिख लेंगे 1 प्लस 343 का घनमूल कितना होता है, आपको याद रखना होगा। 343 का घनमूल कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7। 343 का घनमूल निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट बैठा दिए तो 7 आ गया। अब देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 7 अब 8 हो जाएगा, मतलब 8 का घनमूल हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 3 खमा करेंगे, और घनमूल में जानते हैं कि जब 3 का जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर निकलता है, यानी कि 2 इसका आंसर होगा। तो 2 कौन सा है, यानी कि बी आपका आंसर सही है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। देखिए इतना बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन आंसर कितना छोटा आया है। आप लोग जरूर देखिए, और अगर समझ में आता है अच्छा तो लाइक करें और जरूर शेयर करें। जो इस तरीका से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं क्लास 8 में, वो ऐसे भी देख सकते हैं। NMMS की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया है, वो लोग भी देखें, उन लोग के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है। लेकिन जो 8 क्लास में पढ़ रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, अच्छा है। तो चलिए एक और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर जो है ये भागा है और यहां पर जो है ये पावर नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो है भागा है, अब यहां पर ई पावर जो है ये गलती से दिया गया है मिसप्रिंट के चलते। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखिएगा इतना आसानी से हल होगा। यहां पर देखिए तो 8 का घनमूल निकालने के लिए कह रहा है, तो 8 का घनमूल आप जानते हैं कि 2 होगा। 16 का वर्गमूल कह रहा है तो 4 होगा, आप जानते हैं। यहां पर भागा है तो भागा लिख देंगे। और देखिए यहां पर है 100/49, इसको वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। आप जानते हैं कि 125 का घनमूल 5 होता है, तो यहां पर 5 लिख देंगे। कितना आसान है। अब देखिए तो भागा में है, तो इसको जब तक हम लोग गुना में नहीं चेंज करेंगे तब तक बनेगा नहीं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। यानी कि 7 ऐसे ऊपर चला जाएगा, 10 ऐसे नीचे आ जाएगा, गुना 5/1 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको काटते हैं, कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 5 10, ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, यानी कि आपको क्या आ गया, आप देख सकते हैं कि 7/4 आया। कितना आया, 7/4। कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन तो नहीं है। इसको क्या कहते हैं, उसको पूर्णांक में तोड़ना होगा। देखिए ये वाला आंसर है, ये कि 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 7 आएगा तो नहीं आएगा, इसलिए एक बार देंगे। कितना शेष बच जाएगा, तो 3, यहाँ 4। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/3/4 आएगा। देख लीजिए आपका आंसर पहला सही है, और इतना आसान तरीका से बनाया गया है। जरूर थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, आप लोग लाइक जरूर कीजिए, जितना भी देखते हैं लाइक जरूर किया कीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह आप देख लीजिए 3.1 का घन कितना होगा। इसको याद रखना होगा 3.1 का घन, या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, इसको बटा कर देंगे, 31/10 कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा, और 31 का घन ज्ञात करके 1000 का घन करके निकाल के जितना आएगा 3 के ऊपर पॉइंट बैठा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका जो घन होता है याद रखिएगा 3.1 का घन जो होगा बहुत ही आसानी से आ जाएगा।
देखिएगा 29,791 होता है। आप इसको इस तरीका से कर सकते हैं, हाँ 3.1 गुने 3.1 गुने 3.1, इसको गुना कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा 29,791, 29,791, ठीक है, ये वाला आंसर होगी। आगे बढ़िए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे क्या है। देखिए एक और आसान सा क्वेश्चन, यदि ऐसा सवाल आए तो इसको तुरंत ही चुटकी में बना देना है, कुछ नहीं करना है। माइनस प्लस से उतना टेंशन नहीं लेना, जो माइनस है यहां पर माइनस लिख देंगे, माइनस है माइनस रहेगा, कोई बात नहीं। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि माइनस वाला एक ही हुआ है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। लेकिन इसको देख लीजिए, 5 का घन कितना होता है 125, 11 का घन का होता है 13 31, देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल। इस तरीका के सवाल पूछे जाते हैं और इस तरीका के सवाल पूछे जाएंगे तो आप लोग बनाना ना भूलेंगे, जरूर बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, देख लीजिए क्या है। यदि x/12 बराबर 13 31 बटा 64 है, घनमूल ज्ञात करना है तो x/12 लिख देंगे। आप जानते हैं कि 13 31 का घनमूल जो होता है वह होता है 11 बटा 64 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 4, घनमूल सॉरी 13 31 जो है, जब इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, यानी कि इसको काट सकते हैं नीचे से नीचे, 4 तिहाई 12, यानी कि x का जो मान आएगा 11 तिहाई 33 आएगा। 33 है कोई आंसर, हाँ डी है ना, डी है, बन गया। कितना आसान तो है, बहुत आसानी से बना। आप देख लीजिए, फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो फिर से समझिए क्या है। देखिए x/12 था तो x/12 लिख दिए। अब यहां पर हमको 13 31 का घनमूल याद रखना होगा, तो 13 31 का वर्गमूल 11, घनमूल 11 होता है। 64 का घनमूल जो होता है वो 4 होता है। इसको काटेंगे, देख लीजिए आसानी से बन गया। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 7, तो 7 क्या है थोड़ा सा देखिएगा, ये भी जो है कैसा सवाल है, बहुत ही आसान और क्या कहा जाए इसको, हलवा है सवाल, बहुत आसान। देखिए क्या है, 0.3 का घन ज्ञात करना है। कितना की ज्ञात करना है 0.3, तो 0.3 है तो पॉइंट देकर के क्या गड़बड़ाना है, कुछ नहीं, आसानी से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। आप सबसे पहले देखिए कि 3 का घन कितना होगा, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 सबको जानते हैं, तो 27 तो सब में है। अरे भाई कौन लगाइएगा, ए लगाइएगा, बी लगाइएगा, सी लगाइएगा, डी लगाइएगा, सब में तो 27 है ये है, तो कौन लगाएंगे। अरे भाई ध्यान रखना होगा कि पॉइंट 3 गो पर है, तो 3 गो पर पॉइंट भी नहीं देखना है, तो 3 गो पर पॉइंट और 27 देख लीजिए, जो होगा आंसर होगा। तो देखिए ना ये वाला है ना, ओहो यहां से देखिए 3 गो पर पॉइंट है, 1 2 3 गो पर, यहाँ पॉइंट है ये नहीं, 3 नहीं होगा, यहाँ 2 गो पर है तो नहीं होगा, ये 1 गो पर है तो नहीं होगा, ये 3 गो पर है 27 में, तो ये तो हमको चाहिए था, जो चाहिए था मिल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल बहुत आसान सा रहता है, लेकिन रिंगन थोड़ा सा प्रेशर में नहीं बना पाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेशर को झेलना पहले से ही सीखना होगा। आइए हम लोग देखते हैं, अब घनमूल ज्ञात करना है। 0.00729 का घनमूल कितना आएगा। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि घनमूल जो होता है 3 गो में से एक जोड़ा लगता है, तो आप देख लीजिए कै गो है, 3 और 3 6 गो है, तो 2 गो पर पॉइंट होना चाहिए। कै गो पर पॉइंट होना चाहिए, 2 गो पर पॉइंट होना चाहिए, तो 2 गो पर पॉइंट वाला कोई है, वाह कैसी उड़ गया ये, तो इतना आसान सवाल है। देख लीजिए एक में 1 गो पर पॉइंट है तो होबे ना करेगा, एक में 3 गो पर पॉइंट है तो ना होगा, और एक में तो पॉइंट है ये नहीं है तो कहां से होगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ये आसान सा सवाल था, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसान सवाल है। आइए आगे देखते हैं। आइए संख्या 242 के घन का इकाई अंक क्या होगा। वाह अरे भाई इतना आसान सवाल रहता है, रिंगन फिर भी नहीं बनाना चाहता। देखिए कितना आसान है, संख्या 242 के इकाई के घन जो होगा वो कितना होगा। इकाई 242 है तो 242 में सबसे पहले इकाई अंक निकालेंगे, अब एकरे घन कर देंगे तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, तो 8 हो गया, क्या करना है इसमें, बन गया। इसका घन कर देना इकाई अंक का तो 8 आएगा, आंसर बन गया।
आइए आगे हम लोग देखते हैं। वह जो अभी सूत्र बता रहे थे हम, जो सूत्र बताए हैं पीछे, वह सूत्र का यदि आपके पास है याद वो सूत्र, तो आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। यदि सूत्र याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, बनेगा तो सब टाइम अकेला ही खा जाएगा। ध्यान रहे, ये सूत्र जो जिस सूत्र पर बनता है उस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। जितना भी इसमें सूत्र था सब इंपॉर्टेंट था, सब जरूरी था याद करने के लिए। आइए इसको बना के हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए कौन फार्मूला पर बैठेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। कौन सा फार्मूला पर बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, यानी कि 73 प्लस 53 इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 73 गुने 73 माइनस ए बी होता है तो 73 गुने 53 प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 53 गुने 53। ये बिठा दिए। अब ऑल बटा जो दिया हुआ है पहले से उसको लिख दीजिए ना, बन जाएगा 73 गुने 73 माइनस 73 गुने 53 प्लस 53 गुने 53। अब देख लीजिए क्या है इसका दशा, ई जितना है ना उतना ही वाला है, तो ई वाला से ई वाला कट गया तो जो बच गया ना ये आंसर होगा। 3 और 3 6 7 5 12, यानी कि 126 कोई है, देख लीजिए तो कौन ऑप्शन में है। 126, अरे तो पहले ऑप्शन है, वो पहले वाला बन गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए अगला सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11। हाँ देखिए क्या कहता है इसे, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,244 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 26,244 को भाग देने पर जो है यह पूर्ण भागफल जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या करेंगे, 3 गो का जोड़ा लगाएंगे। 3 का यदि जोड़ा लग जाता है और कोई बेसी बचता है तो ओकरे से भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा वही पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, आइए तो 26 यहीं पर बनाते हैं। 26,244 26,244 को तोड़िए ना, कैसे टूटेगा, 2 से तोड़िए। 13 दूनी की 26, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4। चलिए फिर 2 से देखिए, 6 दूनी की 12, 5 दूनी की 10, 6 दूनी की 12, 2 एकम 2। अच्छा 65 61 आ गया, तब कितना से कटेगा, तीन से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8 3 7 हाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूनी की 6, 3 एकम 3, ये बच गया 2, 3 8 24, 3 7 21। फिर लगता है 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर कटेगा कितना से, 7 से नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, हाँ 3 से कटेगा। 3 दूनी की 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, हाँ कट गया। फिर कटेगा लगता है 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर कटेगा 3 से, कितना, 27 बार में, यानी कि 27। फिर कटेगा 3 से, 3 9 27। फिर कटेगा 3, फिर कटेगा 3, यानी कि 3 का यहाँ जोड़ा लग गया, एगो 3 बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा लग गया, ये निकलेगा। लेकिन एकर जोड़ा नहीं लगा, एगो 2 बच गया निकाले खातिर, और एकर जोड़ा बच गया 3 निकाले खातिर। यानी कि ये दोनों जो गुना करके एकरा भाग देंगे ना, ये दोनों के गुना करके भाग देंगे इसमें, तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। कौन, हमको 6 से। 3 दूनी की क्या होगा, 6। 3 दूनी 6 से यदि इसको आप भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा वह एक पूर्ण घन संख्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ देखिए, आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि निम्नलिखित में से पूर्ण घन कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा जल्दी सुना बनावे खातिर
कि एकरा में ये जो 1728 है वो 12 के घन करे के बाद आता है, बाकी कोई नहीं आता है। आप इसको हल करके देखिएगा, कोई नहीं आएगा, कितनों का घन होबे नहीं करता है। चलिए भाई आप लोग इसको लगा लीजिए, याद रखिएगा कि 12 का होता है 1728। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में कहा आएगा से देखते हैं। हाँ क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 5324 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो। कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। इसको आप गुणनखंड तोड़िए, जेकर जोड़ा नहीं लगेगा जो घटेगा वही वाला आंसर हो जाएगा। देखते हैं तोड़ के क्या आता है, देखिए तोड़ने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। तोड़ते हैं, आइए 5324 को हम लोग सबसे पहले कहाँ से तोड़ेंगे, तो हमको लगता है कि 2 से टूट जाना चाहिए। तो 2 दूनी की 4, 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12 और 2 दूनी की 4। आइए 2 से फिर देखते हैं। 13 दूनी की 26, 3 दूनी की 6, यहाँ 13 21, लगता है 11 से कट जाना चाहिए। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूनी 22 नहीं हो गया। हाँ फिर 11 से 11, 11 में 121, फिर 11 से एक बार में, यानी कि एक का तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लगा 11 निकल गया, लेकिन एकर जोड़ा नहीं लगा, एगो 2 और बच गया। तो एक और 2 रहेगा ना, तो गुना करेंगे तो यह जो गुणनफल जो होगा यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपका 2 जो है आंसर आएगा। ये 2 जो है बहुत आसानी से आंसर आ गया। आप लोग भी इस तरीका के सवाल हल करके देखिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। हाँ आ गया सवाल, हुए सूत्र वाला। सूत्र कहे थे ना AQ माइनस BQ वाला, याद कीजिएगा। याद किए हैं? याद किए होंगे तो बन जाएगा। आइए देखते हैं बना के कैसे बनेगा। AQ माइनस BQ बराबर सूत्र याद होगा तो बन जाएगा। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। जिसको याद होगा फटमानी बना लीजिएगा, आना तो एग्जाम में मुंह तकते रह जाइएगा। देखते हैं। हाँ तो 89 AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू एक स्क्वायर। A है कितना 89, तो 89 गुने 89 कर दीजिए और प्लस AB होता है, तो दोनों में गुना कीजिए ना, 89 गुने 74 और प्लस होता है B स्क्वायर, तो 74 है तो 74 गुने 74। और जो नीचे वाला दिल होकर आप कोई छूछा मत करिएगा, समझे ना। नीचे वाला 10 के 10 लिखेला रहता है, तो 89 गुने 89 और प्लस 89 गुने 74। हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, देखिएगा ये वाला लिख रहे हैं, खाली उतार रहे हैं। ये मत सोचिएगा कहीं कहां से न कहां से लिख दिए, कहूं से नहीं लिखे हैं, ये यहाँ ही वाला है। इसको काट दीजिए, अब दूसरा कलर से काटते हैं, बढ़िया रहेगा। वो वाला कलर रहता है तो देखने में दिक्कत लगता है। चलिए अब देखिए तो घटा करके कितना बचा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा। 15 कोई है आंसर, देखिए तो कौन है। हाँ 15 2 गो है, लेकिन एगो माइनस में, हमको माइनस में नहीं प्लस वाला चाहिए, तो 15 ये ऑप्शन है से आपका बन गया। चलिए ठीक बा, आगे चल रहे हैं। बनाते बनाते आप लोग पहुंच गए हैं लास्ट सवाल तरफ। लगता है कि आउ है 15 है। हाँ 15 है, ऐसे ही बनेगा। AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है सूत्र, याद किए हैं? ठीक है, याद किए हैं तो AQ प्लस BQ बराबर जो सूत्र होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। अगर आप याद कर ले रहिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा ये सूत्र। देखिए A प्लस B यानी कि 67 प्लस 33, A प्लस B हो गया। और फिर होता है सूत्र A स्क्वायर यानी कि 67 गुने 67 प्लस AB 67 गुने 33 प्लस B स्क्वायर 33 गुने 33 हो गया। आइए अब नीचे वाला 10 के 10 लिख देना है ना, MC से नो छूछा, एक में कोई छूछा नहीं करना, खाली बिना ठेकले उतार देना है। बिना ठेकले नहीं उतर पाएगा, ठीक ना। देख करके लिख देना है 67 गुने 67 और प्लस 67 गुने 33 और प्लस 33 गुने 33। समझे बात के, कहां से ऐसे ये सब सूत्र का कमाल है। ई वाला कट जाएगा, ई वाला कट जाएगा, और जो बच जाएगा ना जोड़ दीजिए, अब ये आंसर आएगा। इसको फिर छोड़ दीजिए। 10
7 3 10 6 3 9 1 10, यानी कि 100 आ गया। 100 कोई है देखिए तो थोड़ा सा, हाँ है 2 गो, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो हमारा कौन वाला चाहिए? प्लस वाला ना, प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आगे एक और सवाल देखते हैं। लगता है क्या और सवाल है? आज बिना बनेले नहीं छोड़ेंगे, सब सवाल को बना देना है ना। आप लोग भी बनल रहिए, हम भी बनल रहते हैं, ठीक। देखते हैं भाई कैसे बनेगा, सवाल तो एक से एक है। हाँ, तो 216 का घन कितना होता है? घनमूल 216 जो घन है वो किसका है? 6 के है, याद रखिएगा। और 36 वर्ग किसका है? ये भी 6 का है। ये भागा है तो भागा लिख दीजिए, और 100 का वर्गमूल जो होगा वो 10 होगा, 81 का वर्गमूल जो 9 होगा, और ये 729 जो है ना वो 9 के घन है, यहाँ 9 लिख देंगे, ठीक। लेकिन याद रखिएगा ये भागा में है तो इसको गुना में करके हल करना होगा। 6/6 गुने 9/10 गुने 9। देखिए जो कटता है काटिए, ये 6 से 6 कट जाएगा, बाकी हमको नहीं लगता है कोई कटेगा। अरे नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है भाई, क्या कीजिएगा 81/110 लिख दीजिए ना। कोई है 81/10? ना, कोई नहीं है। क्या गलत हो गया का जी? ना, गलती नहीं हुआ है। इसको क्या करना है जानते हैं? इसको पूर्णांक में तोड़ना है। तो 10 8 होता है 80, और ऊपर जो बच जाता है शेष ओकरा ऊपर लिख देते हैं, और नीचे वाला जस के तस तो उतरिए जाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो सही है, ठीक। आइए आगे एक और सवाल लगता है कि है, एक और है, लेकिन ये हमारा खातिर ना, ये देखे वालन खातिर है, समझे ना। इसको बना करके आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा ना तो देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। 3 गो सवाल रखे हैं, तीनों के जवाब आप लोग को देना है। हम 16 को बनाए ना, आप 17 18 19 बता दीजिए। 18 देखिए क्या है से, हाँ यो है, यो आसानी सवाल है। नहीं तो अगला वीडियो में जब हम आएंगे तो एक बनाएंगे, ठीक ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो एक वाव है 19 सवाल, इहो देख लीजिए, एक जवाब आप लोग दीजिएगा। एक वाव है का, हाँ 20 तक है। आप लोग 4 गो बना करके लाइएगा, 4 गो बना करके लाइएगा। हमारा पास नहीं आना है, खाली कमेंट करना है कि कितना आता है, ठीक ना। 17 18 19 और 20 के कमेंट में करके जवाब आप लोग दीजिएगा कि कितना आता है, ठीक है। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऐसी बने रहिए और लाइक करते रहिए और शेयर भी कीजिए। कोई आदमी अगर पढ़ने वाला वैसा है विद्यार्थी तो उन लोग तक जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।